कम होते दिख रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अब लोगों को जवाब अपने आप मिलते नजर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो है कि गैप डाउन ओपनिंग पर खरीदना है, बेचना है। 150 पॉइंट अगर नीचे खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आ रहे हैं, अभी कितना है अब देख लेते हैं। 100 पॉइंट से 100 नीचे पॉइंट करीबन करीबन 100 पॉइंट नीचे, तो अभी थोड़ा ठीक है, बेहतर है सिचुएशन। लेकिन अगला बड़ा सपोर्ट कहाँ है बाजार का, वो जानना समझना जरूरी है कि आरबीआई की पॉलिसी गेम चेंजर हो सकती है। कल की कमजोरी और आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या ब्रेक लगेगा, कमजोरी और बढ़ेगी। इस बीच अमेरिकी बाजारों की कमजोर प्रदर्शन से आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी टूटेगा या बचेगा, क्योंकि अब तक बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के बाद क्या कुछ होता है। अगला जो ट्रिगर है वो अमेरिका से आता दिख रहा है। क्या अमेरिकी बाजारों की कमजोरी भारी पड़ेगी, एफआईज की बिकवाली कितनी भारी पड़ सकती है भारतीय बाजारों पे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, कुछ भी हो जाए क्या एफआईज नहीं खरीदेंगे, ये जानना समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। सोने चांदी के भारी उतार चढ़ाव से क्या सेंटीमेंट पर असर पड़ेगा, मेटल शेयरों में क्या आज कोहराम मचने का डर है, और साथ ही साथ कौन सा शेयर है आज के हीरो या फिर आज का एक्सीडेंट। एफआईज वाली बात तो आपने बहुत ज़बरदस्त कही सर, उस पर मैं आऊँगी, लेकिन सर आज के लिए नेगेटिव कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फिर से एफआईज की बिकवाली शुरू होती दिखी है। 2 दिनों तक कैश मार्केट में खरीदारी करने के बाद कल एफआईज ने बेचा, जमकर बेचा। जब खरीद रहे थे तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, और जब बेचने आए तो पूरा भर भर के। तो ये बड़ी समस्या है कि यानी कि वो हम कल भी बात कर रहे थे, ये जो कुछ भी खरीदारी या जो कुछ भी एफआईज कर रहे हैं वो मजबूरी वाला है, मजबूती वाला नहीं है। मतलब एकदम दिल खोल के खरीदने की इच्छा एफआईज की दिख नहीं रही है। लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, इतनी बड़ी खबर पे इत्तू सा लिया है इसीलिए बोल रहा था इत्तू सा दोनों ने 29 करोड़ की खरीदारी, क्या खरीदारी है, मज़ा नहीं आया। मतलब तो कुल मिला के एफआईज की बिकवाली फिर से शुरू होती दिख रही। कल के सेशन में कैश में भी और एफएनओ में भी बेचा है। घरेलू फंड्स ने खरीदारी तो की है, बेचारे कर भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब काफ़ी नहीं है कि आप ऊपरी लेवल पर टिक पाएँ। तो छोटी खरीदारी उनकी आई है। अमेरिकी बाजारों में भी इस बीच फिर से गिरावट बढ़ती दिख रही है, और आईटी शेयरों को लेकर ग्लोबली भी थोड़ी टेंशन बढ़ रही है। वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, उसका भी सेंटीमेंट के हिसाब से तो असर पड़ता है। अब 600 पॉइंट डाउन नीचे देखना किसको अच्छा लगता है। 350 पॉइंट नीचे नेस्डेक बार बार रोज रोज गिरते हुए दिखेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। इसके अलावा सोने चांदी में और मेटल में तेज़ गिरावट होती दिख रही है। और सोने चांदी में तो गिरावट से ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है ना, वो लोगों को परेशान कर रहा है। और होता है क्या, एक एसेट क्लास में भारी उतार चढ़ाव होता है तो फिर उसका असर दूसरों पर भी आता है। कल देखिए क्रिप्टो धराशायी हो गया, तो मतलब एक एक करके एक एक एसेट क्लास का नंबर लग रहा है। पहले मेटल थोड़े मजबूत था, मेटल्स की भी हालत बड़ी ख़राब हो गई। सो कुछ न कुछ आपके आसपास में ख़राब होता दिख रहा है। भले आपका कम ख़राब है, लेकिन अगर आपके आसपास में सब कुछ ख़राब है तो आप पर असर तो आएगी। सिंपल सी चीज़ है। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में कैसे लोग बीमारी मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके थोड़ी बर्थडे पार्टी बनाओगे, करेक्ट। तो आपके आसपास का माहौल जैसा है ना, उस भले आप तो स्वस्थ है, आपकी हैप्पी बर्थडे उस दिन, लेकिन आपका मूड तो थोड़ा सब ऐसे ही दिख रहे हैं, लटके हुए आदमी चेहरे ऐसे। तो वो प्रॉब्लम ये यहाँ पे क्या है, हमारी वोलेटिलिटी भले कम हो, किधर इधर क्रिप्टो में कुछ हो रहा है, इधर सोने चांदी में कुछ हो रहा है, इधर मेटल में कुछ हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हो रही ना एक एक करके, ये थोड़ा सा सेंटीमेंट ख़राब कर रही है। इस बीच ईरान को लेकर कभी अच्छी बात आती है, कभी कम अच्छी आती है। टेंशन ख़त्म नहीं हुई जब तक ये क्या वो यूएस का जो आया ना सारा वो युद्ध पोत वगैरह वापस न चले जाए, कोई ढंग। आज बातचीत होनी है वैसे, ओमान में है। हाँ आज ओमान में बातचीत है, और देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, बट टेंशन तो है ही, ठीक है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस बाजार की वो है ये छठा नेगेटिव पॉइंट। क्या? किसी भी अच्छी खबर पर बाजार का रिएक्शन बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, बहुत मतलब टाइम के हिसाब से भी छोटा है, समय के हिसाब से भी छोटा है। अब इतनी बड़ी ट्रेड डील इफेक्टिवली ऑनेस्टली माने ना, तो अपने कोई 26,000 के ऊपर निकल कर टिके ट्रेड ही नहीं किए। 26,341 का हाई बली बनाया हो ट्रेड डील के नेक्स्ट डे 3 फरवरी को, लेकिन इफेक्टिवली 25,926,000 के ऊपर ट्रेड हुआ ही नहीं एक तरह से। और जहाँ ट्रेड हुआ वहाँ से लगातार भले 3 दिन हम पॉजिटिव हैं, लेकिन गिरते गिरते ही आए एक तरह से। ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई बहुत बड़े नहीं, क्योंकि पहले दिन आपने बहुत सारी चीज़ें कहा। सो पॉइंट ये कि बाजार को किस चीज़ का और ट्रिगर चाहिए। अब मतलब इतनी बड़ी ट्रेड डील जो साल भर से आपके तलवार की तरह लटकी हुई है सर पे, वो हो जाए तब भी आपको तकलीफ है। बजट ठीक ठाक सा आ गया, एक एसटीटी चलो मान लिया, बट एसटीटी इतना गेम चेंजर तो नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ खराब हो जाए। एसटीटी को हटा के देखें तो शायद अगर ये एसटीटी नहीं बढ़ाया होता तो मार्केट को ढूंढना पड़ता कि नेगेटिव क्या है बहुत ज़्यादा ऐसा,
न्यूट्रल मान लेते ज़्यादा से ज़्यादा बजट, बाकी बजट में ऐसी कोई बड़ी खराबी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सा ही है कि अच्छी खबर पे न तो शॉर्ट कवरिंग आती है एफआईएस की, न किसी बड़ी खरीदारी का असर है। अच्छा, बचे हुए हमारे ट्रेडर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसर्स, अब ये 2-3 दिन में जितने कैश के स्टॉक दौड़े हैं 20-30-40%, सबके जिसके भाव है सबको बेचना है। सो लेने का मन किसी का है नहीं, अच्छी खबर पर रिएक्शन है नहीं, बेचना सबको है, फिर टिके कैसे मार्केट? दिक्कत तो ये है। सर फिर एक मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपने 7वां पॉइंट आज मेंशन किया था सवालों में कि कुछ भी हो जाए एफआईज नहीं खरीदेंगे, क्या है, क्या मतलब क्या करना चाहते हैं? बहुत सरप्राइजिंग है ये कहना है कि एफआईज क्या देख कर आएंगे। अभी जो 2-3 चीज़ें अपीरेंटली दिखती है जिसको देखकर एफआईज लौट सकते हैं। सबसे पहले तो उनको करेंसी की स्टेबिलिटी चाहिए, उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि रुपया और कमज़ोर नहीं होगा। शायद वो कॉन्फिडेंस आज आरबीआई की पॉलिसी से मिले कि पॉलिसी में क्या बोलने वाले गवर्नर साहब, ठीक है। अगर गवर्नर साहब ये कह दें कि नहीं नहीं भाई मैं तो बहुत एग्रेसिवली ब्याज दरें नहीं घटाऊंगा, नहीं तो क्या जनरली आप ब्याज दरें घटाते तो आपका रुपया कमज़ोर होता है, ठीक है। हल्की सी रिकवरी आई, 92 रुपये 2 पैसे से हम रिकवर होकर थोड़ा आए, ठीक है। तो और कमज़ोरी कितनी बनेगी अगर वो बोलते कि नहीं अब ज़्यादा स्कोप है नहीं ब्याज दर घटाने का, सिर्फ 1/4% मैं मैक्सिमम इस साल आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे गवर्नर ऐसे बोलते नहीं हैं जैसे फेड चेयरमैन बोलते हैं, हमारे खाली संकेत देते हैं। बाजार अगर ये संकेत पड़ता है कि भाई बात ज़्यादा घटेंगी नहीं ब्याज दरें, तो फिर शायद हो सकता है कि आपको एक करेंसी में थोड़ी स्टेबिलिटी पॉलिसी के बाद आ जाए। सो पहली चीज़, जब तक करेंसी स्टेबल नहीं होगी एफआईएस देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप लाओ पैसा और डॉलर लाते ही डॉलर का भाव घट जाए तो आप लाएंगे क्यों, रुक के लाएंगे। दूसरा जो उनको देखना है वो है कि ट्रेड डील की फाइन प्रिंट्स क्या निकल कर आती है। अब सपोज आपको कोई स्टॉक खरीदना है, ठीक है, और वो ट्रेड डील से इम्पैक्ट होने वाला स्टॉक है, ठीक है, तो उसमें एक इनिशियल रिएक्शन तो आ गया। अब उस स्टॉक के लिए कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है वो तो तब पता चलेगा कि उसकी फाइनल रेट क्या निकल कर आती है, ड्यूटी क्या निकल कर आती है, राइट। तो आप जब तक ट्रेड डील की फाइन प्रिंट नहीं देखेंगे तब तक बड़ा कमिटमेंट नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है नतीजे। सेलेक्टिवली कुछ कुछ कंपनियों के नंबर ठीक आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सीजन ऐसा तोड़फोड़ नहीं है कि जिसको देख के कोई आप ऐसे 5 स्टॉक गिनती पे उंगली पे नहीं बता पाओगे जिसके नंबर ऐसे है कि मैंने आज नहीं लिया तो वापस मुझे अगले क्वार्टर तक मिलेगा नहीं, है ना। सो मतलब खरीदने की अर्जेंसी कहीं नहीं है। हाँ, खरीदने की अर्जेंसी कब होती है? जब आपको ये डर है कि सुबह सुबह 9:15 पे नहीं लिया तो 3:30 पे ऊपर लेना पड़ेगा, आज नहीं लिया तो कल ऊपर लेना पड़ेगा, इस हफ्ते नहीं लिया तो अगले हफ्ते ऊपर लेना पड़ेगा। ले लो पहले, सबको आराम, हाँ मिल जाएगा, कहाँ जाने वाला है। जितना हो ये रहा है उल्टा, जो बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा है, हाँ ले लेंगे ना, उसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। जो जल्दी कर रहा है वो फंस रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बाजार पे थोड़ा दबाव बना रही है। मज़ा नहीं आ रहा है इसे, जो आपने कहा ना एफआईएस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, एफआईएस को पता नहीं, मतलब नहीं आ रहा है मज़ा ऑनेस्टली। अब एक और चीज़ मैं बताऊं जो इंटरेस्टिंगली जो डिस्कशन में निकल के आई थी, मैं सब बात कर रहा था, तो एफआईज में भी क्या 2 तरह की एफआईज हैं। एक एफआईज वो हैं जो इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्ट करती है, इंडियन मार्केट पे कॉल और व्यू लेकर करती है, उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो बेचना है। दूसरी एफआईज वो है जो ईटीएफ के तौर पर ग्लोबल ईटीएफ हैं, जिनमें एमर्जिंग मार्केट्स का ईटीएफ है, इंडिया स्पेसिफिक ईटीएफ है, वहाँ थोड़ा पैसा आ रहा है। अच्छा। लेकिन जो स्पेसिफिकली कि बाई चॉइस पैसा लगाते हैं इंडेक्स में, तो देखिए अगर आपको निफ्टी में सपोज आपने निफ्टी का फंड खरीदा है तो निफ्टी के 50 शेयर आपके आएंगे ही आएंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं कि मैं तो 49 लूंगा जी, ये वाला मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा मत लेना, ऐसा तो होता नहीं। सिमिलरली ग्लोबल फंड से जब ईटीएफ के तौर पे आते हैं तो उन्हें इंडिया लेना ही है, तो वो तो ले रहे हैं, उनकी मजबूरी। वही वाली बात है, मजबूरी वाली खरीदारी तो एफआईएस की भी है, मजबूती वाली नहीं है। मिसिंग वही है। अच्छा सर, कुछ भी